भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापदमोहितानं सम्यक् प्रणम्य दीनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। जय बोले खजराट से आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के भक्तामर स्तोत्र की। चलिए दूसरे काव्य का पाठ करेंगे। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृतचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। महात्मा गांधी एक बार जेल में थे, तो उनके आश्रम के जो संस्कृत के अध्यापक थे वो भी साथ में जेल में थे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आश्रम में तो हमें समय मिलता नहीं पढ़ने का, यहाँ पर अच्छा समय है, आपको भी टाइम है और हमें भी टाइम है, आप हमें संस्कृत का सही उच्चारण सिखा दीजिए। ठीक है भाई, सिखा देते हैं। तो जब सिखाने के लिए बैठे गांधी जी पढ़ने के लिए, तो गांधी जी ने एक बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा कि आप मुझे बापू समझ करके मेरी गलतियों को नज़रअंदाज मत करना। आप मुझे बापू समझ करके मेरी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि पढ़ाते समय अगर आपने मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, मुझे बताया नहीं और सुधारा नहीं, तो मैं कभी भी संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं सीख पाऊंगा। तो जब आप बोलेंगे और मुझे लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ कमजोरी है, तभी तो हम उसको दोबारा बताएंगे। और हमें लगेगा हमने एक बार पढ़ाया, आप सीख गए, तो हम दोबारा उच्चारण कराने का तो काम ही नहीं है ना। तो बोलना चाहिए और अपने से ज्ञानियों के पास बैठ करके उनको सुनाना चाहिए कि जिससे जो गलतियां होंगी ना वो सुधर जाएंगे। हम आपको बताएं, हम लोग रांची में थे सन 2008 में। एक सज्जन आते थे, ऐसे ही आप लोगों जैसे। उनका आने का टाइम था, आहारों के बाद आते थे। मैंने उनसे क्लास में आया करो। अब वो आदमी 9 बजे सो के उठता, अब वो क्लास में कैसे आएगा? लेकिन उसका आने का फिक्स टाइम था, आहार के बाद डेली जरूर आएगा। और जो भी व्यवस्था जो भी हमारी आवश्यकता है सब में मतलब बहुत सहयोग करता था। संजय बढ़जात्या नाम था उनका, संजय भैया। तो इनका ये आहार के बाद ही आते हैं और सुनसान रहता है। बड़े शहरों में आहारों के बाद कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं। तो हमने कहा रोज़ रोज़ कितनी बातें करें। हमने कहा आप एक काव्य सीख लिया करो, आप आते हो, हम 5-10 मिनट में आपको एक काव्य सिखा देंगे। तो बोला नहीं माता जी, अपने से नहीं पढ़िए संस्कृत, हम लोग हिंदी शुद्ध पढ़ते नहीं हैं। बोले आप जो संस्कृत आप हमें पढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, हम पढ़ा रहे हैं ना, आप बैठे हो, किसी के सामने नहीं पढ़ा रहे, तुम तो बैठो, हम पढ़ा रहे हैं। उसको मैंने 4 दिन में एक कड़ा शुद्ध सिखाया, पहला कड़ा।
फिर दूसरा कड़ा दूसरे 2 दिन में सिखाया, फिर तीसरा और चौथा कड़ा थोड़ी मुश्किलों से सीखा, 5वें कड़े से रोज एक कड़ा एक दिन में सीख लेते थे। तो ये जो शुरुआत होती है ना, 2, 4, 5 काव्य सीखने में दिक्कत आती है। 4, 5 काव्य जहाँ आप सीख गए ना, वहाँ जीभ आपकी अपने आप पलटने लगेगी। हम लोग लॉकडाउन में नागौर में थे, एक बच्चा आता था आर देने के लिए, आर के बाद जैसे बैठते थे, अब लॉकडाउन में तो भाई 10-20 लोग फिक्स थे, सुबह से शाम तक उतने ही लोग आते। तो बोला बक्ता, मैंने कहा तुम बक्तामर जी पढ़ ले। आर के बाद बैठते थे, वो उसी समय आता था आर में, तो मैंने चलो एक कड़ा रोज पढ़ ले। तो हमने कहा तुम बक्तामर याद करो। उस बच्चे ने एक कड़े को 4 दिन में याद किया। हाँ, हमने कहा तुम एक लाइन रोज सुनाया करो, लेकिन तुम मतलब याद करो। उसने 4 दिन में एक कड़ा सीखा और 4 दिन में उसने एक कड़ा याद किया, आप सोचिए। फिर उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कड़ा उसने 2 दिन में सीखा और 2 दिन में याद किया। 5वां कड़ा जहाँ पूरा हुआ, 6वें कड़े से वो एक एक कड़ा डेली याद करके सुनाने लगा। और जहाँ पर लगभग 25 कड़े हुए, मतलब आधा बक्तामर जी हुआ, 24 कड़े, उसके बाद में वो डेली, वो बच्चा 2 कड़े डेली याद करके मुझे सुनाता था। इसके बाद उसने पूरा मंगलाष्टक, पूजा, अभिषेक पाठ, शांति धारा सब याद कर करके चातुर्मास में उसने सुना दिया। मतलब अगर आपको याद भी नहीं होता है ना, तो मैंने कहा था आप एक लाइन से याद करना शुरू कीजिए। आप अपने बच्चे को भक्तांबर की एक लाइन एक दिन में याद करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 192 दिन में पूरा भक्तांबर याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक लाइन एक दिन में पदम भैया रटते रहो भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रमाणा, भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रमाणा रटते रहो सुबह से लेके शाम तक। एक लाइन आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी, फिर आप पाठ करोगे धीरे धीरे वो रट जाएगी। तो याद करने से हम आपको ये बता रहे थे कि याद करने से क्षयोपशम बढ़ता है, और क्षयोपशम बढ़ेगा आपको सब चीजें फटाफट याद होने लगेंगी। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके प्रवचन आप लोगों ने सुने होंगे मोबाइल में, टीवी में, महाराज जी खुद ही बताते हैं, बोले मुझे जब मैं संघ में आया था तो मुझे 4 दिन में एक गाथा याद होती थी। अब महाराज जी को एक दिन में 20 गाथा याद करवा लो, हजारों गाथाएं उन्हें रट्टी पड़ी हैं, और कहाँ कहाँ की तो बातें प्रवचन में सुनाते हैं कि अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने की जिज्ञासा होने से, सीखने की भावना होने से, सिखाने की भावना होने से आपके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। जो चीज आपको कठिन लग रही है उस चीज में आनंद आने लगेगा, और आप जल्दी जल्दी कटाकट पढ़ना शुरू कर दो। शुद्ध बोलने का प्रयास कीजिए, और जहाँ पर मिस्टेक आपको लगती है ना, आप निशान लगा लेना मनोज भैया, है ना। फिर जब हम खाली बैठते हैं ना, खाली बैठे हैं, तो आप किताब ले आना, मतलब ये जरा बता दो, बता दें, लेकिन शुद्ध सीख जाओ। कम से कम भक्तामर, तत्वार्थ सूत्र और पूजा, 3 चीजें तो आप लोग चतुर्मास में सीख ही जाओ, और कुछ नहीं। तो जब भी हम छोटे आ का उच्चारण करें, ए नहीं करें, आ बोलो, आ, ए और आ में क्या अंतर है? आ, ए, अंतर है ना, आ, ए। हाँ, विसर्ग का उच्चारण करें, आहा, आहा, यहाँ, यहाँ। अक्सर इसको लोग क्या उच्चारण करते हैं? या संस्तुतः, यहाँ, आहा। विसर्ग का उच्चारण कैसे किया जाता है? आहा, यहाँ, यहाँ। मैंने पहले दिन आपको एक बात बताई थी, याद हो तो बताओ, कि वर्णमाला का सही उच्चारण यदि आपने सीख लिया, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे प्राकृत हो, आप अपने आप शुद्ध पढ़ेंगे।
वर्णमाला का उच्चारण सीखिए। आप देखिए आपसे कौन सा अक्षर बोलते नहीं बनता है, कौन से अक्षर पे आपकी जीव नहीं पलट रही है, आप वर्णमाला का उच्चारण कीजिए। फिर संयुक्त अक्षर बोल करके देखिए, आप एकदम शुद्ध उच्चारण, और शुद्ध अगर आप पढ़ेंगे ना तो शुद्ध पढ़ने का जो चमत्कार होता है ना, चमत्कार हमेशा शुद्ध पढ़ने से होते हैं। तो शुद्ध पढ़ने से अपने आप में खुशी मिलती है, सुनने वाले को अच्छा लगता है, सुनने वाला वहीं थम जाता है, रुक जाता है। और शुद्ध पढ़ने के मंत्रोच्चार अगर शुद्ध होता है तो सिद्धि तुरंत होती है। जैसे डॉक्टर सही उपचार करेगा तो सिद्धि तुरंत होगी, और अगर गलत उपचार कर देगा तो भैया दवाइयां देते जाओ, कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या हुआ, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन बंद हो गई तो हमें इंजीनियर बुलाया। एक आया, उसने देखी ताकि समझ में नहीं आया, दूसरा आया, उसने भी प्रयास किया, पैसे ले गया, समझ में नहीं आया, तीसरा आया, उसने भी कुछ पैसे लिए, देखा दाखा काम किया, समझ में नहीं आया। एक इंजीनियर आया और उसने देखा गड़बड़ कहाँ है। अब कोई चीज उसमें फंस गई थी कुछ, उसने कहा एक हथौड़ा लाओ। हथौड़ा आया, उसने 5-6 हथौड़े ठोके उस स्थान पर, तो फंसी हुई चीज बाहर आ गई और मशीन खटखट चलने लगी। बोला 10,000 रुपये। मालिक ने कहा भैया 4 हथौड़ा मांगने के 10,000 रुपया। बोले 4 हथौड़े मारने के 10,000 रुपये नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग की है और बड़े अच्छे कॉलेज से बड़ा मन लगा करके इतने सालों तक मेहनत की है, और उस मेहनत से मैंने पूरी मशीन को देखा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कोई ना कोई छोटी सी गड़बड़ी है, और मैंने उसको पकड़ लिया और उस गड़बड़ी को दूर किया। आपकी मशीन चल रही है, उसका पैसा है, इंजीनियर का पैसा है, ये मजदूर का पैसा नहीं है कि 4 हथौड़े मारे और 10,000 रुपया मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो पढ़ते रहते हैं ना ये सब मजदूर हैं, और जो शुद्ध पढ़ेगा वो इंजीनियर थोड़ा सा पढ़ेगा, इनकम ज्यादा होगी, है ना, दिमाग लगा करके पढ़ेगा पूरा। तो आप एक बार शब्दों को उच्चारण करके देखना, कौन सा शब्द हमसे नहीं बनता है उसका उच्चारण हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब हम तीसरा काव्य पढ़ते हैं। पहले दूसरे की शुद्धि हम किसी दिन फ्री रहेंगे तो अलग से और करवा देंगे, एक्स्ट्रा करवा देंगे। बुद्ध्या, हाँ भैया क्या पूछ रहे हैं? सरल अर्थ मतलब स्वराघात विधि। अच्छा स्वराघात विधि, हाँ बता देंगे। बुद्ध्या 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 विनापि विनापि विबुधार्चित। अब देखिए, एक बार वा बोलना है, एक बार बा बोलना है। वि बो वि बो वि बो। देखिए, जब कोई बड़ा शब्द है ना और अपने से ना बने तो आप एक एक अक्षर का उच्चारण कीजिए। जब आप एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे ना बार 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 बार, वो आपकी जुबान पे आ जाएगा, फिर आप फटाफट भी पढ़ेंगे ना एकदम शुद्ध पढ़ा जाएगा। हम किसी भी चीज को कितनी भी जल्दी पढ़ें, कितनी भी फास्ट पढ़ें, शुद्ध ही पढ़ेंगे, अशुद्ध कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उसको अपनी जुबान पे बिठा लिया है सारी चीजों को। आप अगर एक बार अपनी जुबान पे अच्छे से बिठा लेंगे ना तो आप हमेशा शुद्ध पढ़ेंगे। विबु 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 धार चित विबु धार चित विबु धार चित विबु धार चित। पाद पीठ पाद पीठ स्तोतुम। अब देखिए, माँ का ध्यान रखना, शब्द के लास्ट में अगर ऊपर बिंदी है तो समझ लेना कि 100% माँ का उच्चारण करना है। स्तोतुम स्तोतुम
लेते हैं, स्तोतु नहीं पढ़ना है, स्तोतुम 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 समुद्यत समुद्यत। अब देखिए दो दाग है। अब देखिए विशेषता होती है, छोटी मात्राएं 3 होती हैं, आ ई ऊ, कहीं कहीं री भी आ जाती है। छोटे आ की मात्रा के बाद अगर संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर के एक अक्षर बनता है, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। द्या, द्या जो है ये संयुक्त अक्षर है, दा और या से मिलकर के बना है, दा और या से मिलकर के बना है, संयुक्त अक्षर है। और मां के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है, तो जब छोटी मात्रा हो, चाहे आ की हो, चाहे ई की हो, चाहे ऊ की हो, उसके बाद अगर संयुक्त अक्षर है तो अक्षर को स्वराघात विधि, व्याकरण का शब्द है ये, स्वराघात विधि। हम कहेंगे थोड़ा सा झटके से बोला जाता है, इसको स्वराघात विधि कहते हैं। समुद, बोलो समुद। जब अपन ने समुद दा के लिए बोलने के लिए जब जीभ को दांत से दबाया, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर यहीं से बोलिए द्यत, समुद्यत, समुद्यत। जीभ को दांत से दबाया ना, समुद्यत। 1 सेकंड उसी मुद्रा में ठहर जाइए, फिर आप द्यत बोल दीजिए, तो समुद्यत एकदम शुद्ध निकलेगा आपके मुंह से। देखिए जब हम शुद्ध बोलना चाहते हैं ना, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कौन सा अक्षर कहां से बोला जा रहा है, क्योंकि कंठ बोलने का स्थान है, नाक बोलने का स्थान है, तालू बोलने का स्थान है, दांत बोलने का स्थान है, जीभ बोलने का स्थान है। आपको ये उच्चारण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से अक्षर का उच्चारण कैसे निकलेगा। नहीं आए तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा है, मुझे सारा पता है उच्चारण की क्या विधियां होती हैं। समुद्यत, समुद्यत, समुद्यत। अरे समुद्धत नहीं है, समुद्यत, 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 समुद्यत। मतिर, अब रा कहां से बोला जा रहा है? वा के ऊपर जो रा है, ये रा ती के बाद में है। अगर ऊपर का रा किसी अक्षर के ऊपर चढ़ा है तो उस अक्षर के पहले बोला जाएगा, और किसी अक्षर में नीचे रा लगा है तो उस अक्षर के बाद में बोला जाएगा। तो वी के ऊपर जो रा लगा है ना, ये ती के बाद में बोला जाएगा। मतिर, मतिर, विगतत, विगतत, विग, 2 शब्द बोलिए, विगतत, त्रपोहम। ताजा हम बोलेंगे जैसे हमने समुद्यत में किया था, ता बोल के उसी मुद्रा में रुक जाइए 1 सेकंड के लिए, फिर त्रपोहम शुरू कीजिए, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होगा। विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत, स्तोतुम समुद्यत, स्तोतुम समुद्यत। मतिर, विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम। बालम, बालम, विहाय, विहाय। जल, संस्थित। देखिए ध्यान से, संस्थित। अब देखो यहां पर जो बिंदी लगी है, उस बिंदी का उच्चारण क्या हो रहा है? ना।
ना, काय का उच्चारण हो रहा है? ना। तो सरोते वाले सा के पहले अगर बिंदी होगी तो ना का उच्चारण होगा, ये नियम है। ता था दा धा इनके पहले अगर बिंदी है तो ना का उच्चारण होगा। का खा गा घा इनके पहले बिंदी है तो ङा का उच्चारण होगा। चा छा जा झा इनके पहले अगर बिंदी है तो इया का उच्चारण होगा। ता ठा डा ढा इनके पहले अगर बिंदी है तो ला का उच्चारण होगा। पा फा बा भा इनके पहले अगर बिंदी है तो मा का उच्चारण होगा। कंप, बोलो कंप, पा के पहले बिंदी है ना तो कौन सा उच्चारण? मा। संत, संत किसके पहले बिंदी है? पा के पहले बिंदी है ना का उच्चारण होगा। पंक, पंक, पंक का के पहले बिंदी है ना तो ङा का उच्चारण हो रहा है। पंखा, बोलो वो पंखा। आप जब पढ़ने बैठते हो ना तो बिल्कुल बच्चे बनकर के पढ़ने बैठो। ये नहीं सोचो कि हम 60 साल के हैं कि हम 70 साल के हैं। अगर आप बच्चे बनकर के पढ़ने बैठेंगे ना तो आप सीख जाओगे। अगर आप बड़े बनकर के पढ़ने बैठोगे कभी नहीं सीखोगे। यही बात इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो संस्थित मिंदु बिंब, मिंदु बिंब दा के पहले बिंदी है ना तो ना का उच्चारण, ना लिखा है इंदु में, बिंदी भी रखी जा सकती है, ना भी लिखा जा सकता है। तो अब क्रम लगा लीजिए। का खा गा घा के पहले बिंदी है तो ङा। चा छा जा झा के पहले बिंदी है तो ङा इया। ता ठा डा ढा के पहले बिंदी है तो ला। ता था दा धा के पहले बिंदी है तो ना। पा फा बा भा के पहले बिंदी है तो मा। इस तरह से बिंदी के उच्चारण होते हैं। संस्थित मिंदु बिंब, मिंदु बिंब मन्यः। अब मन्या नहीं पढ़ना ना, मन्ना पढ़ना। बहुत सारे लोग मन्ना पढ़ लें, कोई मन्या पढ़ेगा, मन्या नहीं पढ़ना है। मन्यः कितनी सुंदर भाषा लगती है, सुरीली भाषा है। मन्यः, मन्यः का इच्छति, इच्छति, इच्छति नहीं पढ़ना, इच्छति जनः, जनः, जनः सहसा, सहसा ग्रहीतुम, ग्रहीतुम, ग्रहीतुम बुद्ध्या विनापि, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित, विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम, विगतत्रपोहम बालम विहाय, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः का इच्छति, मन्यः का इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम, स्तोतुम समुद्यत
मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। उच्चारण आपको अच्छे से आ गया ना? कोई शब्द अगर छूट जाए तो आप पूछ सकते हैं, है ना? लेकिन गलत सीख करके मत जाना, उच्चारण शुद्ध सीख करके। पूरा काव्य एक साथ बोलिए आप सब। ये काव्य है, बड़े गजब का काव्य है। आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर स्तोत्र में भगवान की भक्ति करते हुए इस तरह से शब्दों को और भावों को संजोया है कि आज वह स्तोत्र इतना लोकप्रिय हो गया है कि हर जैन और बहुत सारे अजैन लोग भी भक्तामर के काव्य मंत्रों के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो इस स्तोत्र के शब्दों को ऐसे सजाया है, भावों को ऐसे संजोया है कि इसका एक एक अक्षर अक्षय की ओर संकेत करता है और यंत्र मंत्र और तंत्रों से संबंधित यह एक काव्य है। अगर आपको काव्य के मंत्र भी नहीं आते हैं तो आप केवल काव्य पढ़ते हैं तब भी आपके कार्य की सिद्धि होती है। जब आचार्य मानतुंग स्वामी ने पढ़ा था, कोई रिद्धि मंत्र थोड़ी ना पढ़े थे, उनने तो बस काव्य पढ़े थे और काव्य से उनकी सर्व सिद्धियां हो गई थी। पुराने जमाने में कोई रिद्धि मंत्र इतना ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होता था, खाली भक्तामर सीख गया पढ़ना तो वो तो बहुत बड़ा पंडित हो गया, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, है ना? तो ये काव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के 4 अंग होते हैं, पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल। पहले काव्य में मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने पूज्य कैसा होना चाहिए, हमारा पूज्य कौन है, ये बता दिया था। दूसरे काव्य से लेकर के 6वें काव्य तक पूजक कैसा होना चाहिए इस विषय में वर्णन किया है। 7वें काव्य से लेकर के 37वें काव्य तक कितने काव्य हुए? 21 काव्य। 21 काव्यों में भगवान की स्तुति की है और उसके बाद में 38वें काव्य से लेकर के 48वें काव्य तक पूजा के फल का वर्णन किया है। तो अभी हम तीसरा काव्य पढ़ रहे हैं। तो तीसरे काव्य में हमें क्या देखना है कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए आचार्य मानतुंग स्वामी की दृष्टि में। तो दूसरे काव्य में भी पूजक का वर्णन था जो कल विनयश्री माता जी ने बताया होगा। तो पूजक कैसा होना चाहिए? जिन भगवान की स्तुति को द्वादशांग के ज्ञानी, जिनकी बुद्धि द्वादशांग के पठन पाठन से चतुर हो गई है, ऐसे इंद्रों ने की है, उन्हीं भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। भैया हमें कौन सा काम करना चाहिए? कहा है छोटों को देख करके जियो और बड़ों को देख करके बढ़ो। अगर आप शांति से जीना चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो, तो हमेशा अपने जीवन में छोटों को देखो। छोटों को देखोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं संतुष्ट हूँ, और बड़ों को देखोगे तो लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है
और आ जाए। लेकिन अच्छे गुणों के मामले में बड़ों को देख करके बढ़ो। हम करते क्या है, देखते तो जीते तो बड़ों को देख के हैं, और छोटों को देख करके हम जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट हो जाते हैं। राजेश जी, एक बड़ी विशेष बात है, जो अहंकारी लोग होते हैं पदम भैया, वो कभी भी अपने से बड़ों के साथ रहना पसंद नहीं करते। वो अपने बराबर वालों के साथ भी रहना पसंद नहीं करेंगे। वो रितेश भैया सिर्फ अपनी चमचागिरी करने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग फैल तो सकते हैं, ऐसे लोग फूल तो सकते हैं लेकिन फैल नहीं सकते कभी। फूलना हम जितने हैं उतने में ही अपने आप को महावीर समझें। गौतम स्वामी इंद्रभूति थे तो अपने आप को महावीर समझते थे, वेद वेदांगों के पाटी थे। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर के चरणों में आए तो सिद्धालय में पहुंच गए, पहले गणधर बन गए और भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण की सिद्धि कर गए। तो अहंकारी व्यक्ति है ना, वो कभी भी अपने से बड़ों को नहीं देखता, वो छोटों को देख करके, छोटे हमारी जीवजूरी कर रहे हैं, मैं बहुत महान हूँ, बस इसमें खुश रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। छोटों के साथ में रह करके कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये फूला रहेगा, फैलेगा कभी नहीं। और अपने से बड़ों को देखेगा, ओ हमसे महान जी हैं, इन्होंने कैसे प्राप्त किया है, मुझे भी ऐसा प्रयास करना है। उनके पास बैठो, उनके चरणों में बैठो, उनसे पूछो। ध्यान रखना, बिना गुरु की शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। न किताबों से शिक्षा पूरी होगी, ना भगवान से शिक्षा पूरी होगी, और ना तुम्हारे गूगल बाबा से शिक्षा पूरी होगी। एक महिला गूगल में देख रही थी कि भैया समोसे कैसे बनाना है, आटा लो, छानो, आटा मारो, और ऐसे ऐसे केला लो, उसमें मसाला मिला लो, ऐसे केला भर दो, बेल दो, कढ़ैया गैस पे रख दो, तेल डाल दो, फिर उसमें समोसा डाल दो। आटा मार लिया, बेल लिया, मसाला मिला दिया, कढ़ैया गैस पे रख दी, तेल डाल दिया और समोसा डाल दिया, और 5 मिनट बाद निकाल लो, 5 मिनट बाद निकाल लिया। गैस जलाई नहीं। पति आया खाने के लिए, बोले मुझे समोसे बनाए हैं, परोस दिए, भैया ये कैसे समोसे बने। मतलब आप सोचो कि हम गूगल से सारी चीजें सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाएगी। कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए है, बिना सिखाए नहीं सीखोगे। एक बहू आई घर में, नाम तो था सरला, लेकिन बड़ी कठिन, अपनी सासू से रोज लड़ती। सासू थी, पुराने जमाने की सासुएं होती हैं, बढ़िया 56 प्रकार के आइटम बनाती, रोज पापड़ बनाती, ये वो। और पति से कहती है सास के साथ नहीं रहना, अब अगर यहाँ रहूंगी तो मैं तो पियर चली गई, बोले वापस ही ना आऊँ, अब अलग हो जाओ तभी आऊँगी। सास कह रही बेचारा बेटा बहू क्यों नहीं आई, पहले तो कुछ दिन बोला नहीं, फिर अंत में बताना पड़ा, बहू ने खुद ही मोबाइल पे कह दिया। सास ने कहा बेटा तुम उसको ले आओ, और अपने 2 फ्लैट है, एक में तुम रुक जाओ, एक में हम रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है हम लोग पास पास बने रहेंगे, कम से कम तू तो शांति से रहे, अपनी घर गृहस्थी बसा, अपनी पत्नी के साथ रहे। आ गई वो सरला, बेटा ले आया, खाना बनावे, उससे तो खाना नहीं बने, अब जैसे जैसे माँ के घर से दाल चावल रोटी सब्जी सीख के आ गई। एक दिन पति ने कहा माँ इतने रोज पापड़ बनाती थी, तूने इतने दिन से पापड़ नहीं बनाए हैं, तो ठीक है पापड़ बना लेंगे। अब उसने सोचा चलो भैया सासू से पापड़ के बारे में पूछते हैं।
पापड़ के बारे में पूछने, बोले माँ पापड़ कैसे बनाए जाते हैं? बोले दाल को ऐसे से साफ करके और पानी में गला देना। बोले ये तो मुझे पहले से ही आता था। और चली गई, दाल को गला दी, अब दाल गल गई, अब का फिर सासू के पास पहुंची। बोले माँ वो दाल तो गल गई, इसके बाद में क्या करना है? तो बोले उसको पोंछ करके और थोड़ी थोड़ी सुखा करके और उसको पीस लेना। तो बोले ये तो मुझे पहले से ही पता था। और जाके उसने कर लिया, उसने दाल को उसको पोंछ करके थोड़ी सुखा के पीस ली। अब क्या करे? फिर सासू के पास पहुंच गई। बोले कि माँ अब क्या करना है? अब बोली सासू ने कहा इसको ऐसे ऐसे सोडा डाल करके ये मसाला डाल करके इतना इतना पानी में ऐसे मार लेना। तो बोली ये तो मुझे पहले से ही पता था। फिर चली गई, मार लिया। अब मार लिया, अब क्या करे? फिर सासू के पास पहुंच गई। बोली कि अम्मा जी अब क्या करना है? तो बोले पहले उसके छोटे छोटे से लोई बनाना, फिर उनको छोटी छोटी सी बनाना, फिर उनको बड़े अच्छे बना लेना। तो बोले ठीक है, उसके बाद? बोले उसके बाद उनको सूखने डाल देना। तो बोली ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब वो गई, उसने लोए बनाए, थोड़ी थोड़ी कुची बनाए, फिर बड़े पापड़ बना लिए, सूखने डाल दिए। अब सूख गए, अब क्या करे? फिर सास के पास पहुंच गई। बोले अम्मा जी अब क्या करना है? तो सासू बड़ी थक गई थी, 3-4 बार जितनी बातें बताई ना उतनी बात में ये तो मुझे पहले से ही पता था। बोले अब उनको इकट्ठे डब्बा में रख दे। तो फिर रखिए डब्बा में। बोले अब क्या करें? बोले ये तो मुझे पहले से ही पता था। फिर अम्मा ने कहा कि वो डब्बा में रखे उसमें पानी डाल दे तू तो। बोली ये तो मुझे पहले से ही पता था। और उसने डाल के पानी डाल दिए और डब्बा बंद करके रख दिया। पति आया, बोले आज पापड़ बनाए हैं मैंने, बहुत अच्छे पापड़ बनाए हैं, और सासू जी से पूछ पूछ के पूरे पापड़ बना लिए हैं। अब जैसे ही डब्बा खोला तो आटा निकले है। और ये क्या किया? बोले पूरी विधि तो मम्मी ने बताई थी। अरे भाई अगर तू बताने वाली मम्मी की इज्जत नहीं करेगी, उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगी, मुझे तो पहले से ही पता है, पहले से ही पता है, तो कहीं ना कहीं बताने वाला जहां मिस्टेक कर देगा वहीं पे पता चल जाएगा तुम्हें पहले से काका पता है और काका नहीं पता है। तो ध्यान रखना, बड़ों को देख करके बढ़ो, बड़ों की भी नहीं करो। इंद्रों ने स्तुति की, उन भगवान की हम भी स्तुति कर रहे हैं, ये होना चाहिए। और संकल्प मैं करूंगा, ये भक्त के अंदर होना चाहिए। अब तीसरी विशेषता बताई है, भक्त को कैसा होना चाहिए? बुद्धिया विनापि, हे भगवान बुद्धि के बिना भी, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी व्युधार्थित पादपीठ, देवों के द्वारा जिनका पादपीठ, जिनका सिंहासन भी पूजनीय है, इंद्रों के द्वारा जिनका सिंहासन भी पूजनीय है, ऐसे भगवान की बुद्धि के बिना भी स्तोतुम समुद्यत स्तुति करने के लिए त्रपोहम, मैं विगत त्रपा लज्जा को छोड़कर समुद्यत मति तत्पर होता हूं। हे भगवान मुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जिनका आसन भी देवों के द्वारा पूज्य है, ऐसे आपकी स्तुति करने के लिए मैं तत्पर होता हूं। मेरी दशा कैसी है? तो कहा बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, जल संस्थित इंदुबिंबा, पानी के अंदर स्थित इंदुबिंब, चंद्रमा के बिंब को मन्या का इच्छति, कौन व्यक्ति जना सहसा करी तुम, सहसा उसको पाने की इच्छा कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान पानी में स्थित चंद्रमा को सहसा पकड़ने की इच्छा कौन कर सकता है? अरे जब पानी में चंद्रमा है ही नहीं, पानी में चंद्रमा आ ही नहीं सकता, खाली पानी में चंद्रमा की परछाई पड़ रही है ना? तो ऐसे जल में स्थित चंद्रमा को पाने की चाह कौन कर सकता है? एक बच्चा हो सकता है, कोई बुद्धिजीवी तो करेगा नहीं। ऐसे ही हे भगवान आप इतने महान हैं कि आपकी तो बात दूर है,
आपका सिंहासन भी देवतागण इंद्रगण पूछते हैं, तब मेरी बुद्धि कहाँ आपकी स्तुति कर सकती है। लेकिन फिर भी मुझे आप बालक ही समझ लीजिए, जैसे बालक पानी में स्थित चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है, ऐसे ही मुझ में बुद्धि नहीं है आपकी स्तुति करने की, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए लज्जा को छोड़ करके, क्योंकि बालक ही हो सकता है जो लज्जा को छोड़ दे, बड़ा आदमी होएगा वो तो लज्जा करेगा, शर्म करेगा, भैया जो काम अपने से ना हो हम उस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हंसी के पात्र बनेंगे, बड़ा व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन बालक तो जो हट सो हट, चाहिए सो चाहिए, जो करना सो करना। तो हे भगवान, आप इतने महान हैं कि देवता लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपका आसन भी देवों के द्वारा पूज्य है, और मुझ में बुद्धि नहीं है आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लज्जा को त्याग करके आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर होता हूँ। इस तरह से तीसरे काव्य का अर्थ आचार्य मानतुंग महाराज ने ऐसा काव्य रचा कि भक्त कैसा होना चाहिए, बालक की तरह, एकदम सरल, एकदम सहज। एक बच्चा चर्च में जाकर के, परीक्षा के दिन थे, कुछ कुछ स्तुति करके वापस लौट रहा था, पादरी ने पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे थे? बोला प्रार्थना कर रहा था। बोले तुम्हें प्रार्थना आती है क्या, सुनाओ प्रार्थना। अब तो बच्चा सटपटा गया, बोला प्रार्थना तो नहीं आती। फिर क्या कर रहे थे बोल? बोला ऐसा है कि मैं भगवान जी को मैंने पूरी ए से लेकर के जेड तक पूरी वर्णमाला समर्पित कर दी है। जितनी भी प्रार्थनाएं बनेंगी इस वर्णमाला के बाहर नहीं बनेंगी, और मैंने पूरी वर्णमाला भगवान को समर्पित करके आ गया। भगवान आपको जैसी प्रार्थना चाहिए हो वैसी आप तो अपनी बना लेना और आप हमें पास कर देना बस। बाल बुद्धि, समर्पण का भाव है ना। बुद्धिमान होगा, ज़्यादा पंडित होगा, अहंकारी होगा ज्ञान का, वो कभी भी समर्पण नहीं कर सकता, वो अपना अहंकार भगारेगा। लेकिन एक बच्चा है, एकदम अपने आप को छोटा समझता है, ना समझ सकता है, भगवान के चरणों में समर्पित रहता है। ऐसे ही भक्त को भगवान के चरणों में बच्चा बन करके समर्पित होना चाहिए। आगे हम लोग कल देखेंगे। समय आपका हो गया। जय बोले महावीर भगवान की जय।